साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक, जिसका नाम है गुरुदेव हरदेव भाग 2। आज दासी एपिसोड आप जी के लिए लेकर आई है 23। पेज नंबर है 74। साध संगत जी, सतगुरुदेव ने वहाँ पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, जीवन में मनमुख अवस्था अहंकार में होती है और गुरुमुख अवस्था दास भावना में होती है। मनमुखता को जड़ से उखाड़ना है, जो कि गिरावट का कारण है। संत महापुरुष सदैव नम्रता को, दास भावना को ही अपनाते हैं। वे जहाँ भी रहते हैं प्यार ही बांटते हैं, अपनी महक ही लुटाते हैं। साध संगत जी, अगले दिन 20 दिसंबर 1982 को सतगुरुदेव कटनी पहुँचे और यहाँ के सत्संग भवन का उद्घाटन किया। यहाँ भी रीवा व सतना की भांति सिंधी परिवारों की ही अधिकता है। यहाँ पर बोलते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, यह आत्मा परमात्मा का नूर है। परमात्मा को प्राप्त करके ही इसे आनंद प्राप्त हो सकता है। भूलवश आज का मानव पदार्थों में सुख ढूंढता है, जबकि वास्तविक सुख परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। पदार्थों में ही विचरते रहने से तो अभिमान उत्पन्न हो जाता है, और जो अभिमान में आ जाता है वह सुखी नहीं हो सकता। साध संगत जी, यहाँ से चलकर सतगुरुदेव जबलपुर पहुँचे। यहाँ स्थानीय संत बड़ी उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, यह मानव जन्म इसलिए मिला है कि मानव प्रभु की पहचान कर ले। प्रभु की पहचान किए बिना यह आत्मा भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो इस मानव जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाते और प्रभु की पहचान करके इसकी भक्ति करते हैं, वे हर प्रकार के बंधनों से, आवागमन से, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जबलपुर से चलकर सतगुरुदेव सिवनी पहुँचे। यहाँ पर संत महापुरुषों को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, अज्ञानता के कारण इंसान इंसानियत से गिर जाता है, हरिदातार से नहीं जुड़ता, अहंकार में पड़ जाता है, खुद को कर्ता मानने लग जाता है और इसीलिए दुखी होता है। अगर यह अज्ञान खत्म हो जाए और मानव को सच का ज्ञान हो जाए तो वह वास्तविकता को समझ जाता है। तब वह भ्रम वहम भुलेखों से बचकर सही मायनों में भक्तों वाला जीवन जी सकता है। सिवनी से चलकर सतगुरुदेव वारसा पहुँचे, जहाँ भारी संख्या में संगतें आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ मराठी और सिंधी परिवारों का मिलन अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। यहाँ यह देख जानकर बहुत खुशी हुई कि सिंधी महापुरुष धड़ाधड़ मराठी बोल रहे हैं और मराठी महात्मा सिंधी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, संत महापुरुष निरंकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है वह दूसरों को भी सुखी करता है। वारसा में बाबा जी रात के 12 बजे तक महापुरुषों के घरों में जा जाकर चरण डालते रहे। वारसा से सतगुरुदेव
हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद की संगत में जितने परिवार पंजाबियों के हैं उतने ही परिवार सिंधियों के और उतने ही परिवार आंध्र प्रदेश वालों के तेलुगु भाषियों के हैं। यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर त्रिवेणी का संगम है। यहाँ भी पंजाबी और सिंधी महापुरुष भाई बहन तेलुगु भाषा को इतनी ही आसानी से बोलते हैं जितनी आसानी से अपनी मातृभाषा पंजाबी या सिंधी को। और हैदराबाद के निवासी हिंदी उर्दू बोलने में पहले से ही माहिर हैं, इसलिए यहाँ इस संगत में कोई हिंदी बोले, पंजाबी बोले, सिंधी बोले या फिर कोई तेलुगु भाषा में अपने भाव प्रकट करे, संगत के सभी महात्मा एक समान आनंद प्राप्त करते हैं। भाई साहिब जगत राम जी और राजेश जी के मिले जुले यत्नों के फलस्वरूप सत्संग में काफ़ी गिनती में मुसलमान भाई बहन भी शामिल हुए। गुरुदेव हरदेव ने इस अवसर पर जहाँ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति की प्रशंसा की, वहाँ उपस्थित प्रभु प्रेमियों को भरपूर प्रेरणा देते हुए फरमाया, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक है, यही कण कण में व्याप्त है। मंदिर मस्जिद में सभी जगह यह ईश्वर अल्लाह विद्यमान है। जैसे किसी शायर ने कहा है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मंदिर मस्जिद में जाकर शराब पीने की छूट मिल गई है। इस शेर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारा मालिक खालिक मौजूद ना हो। जिसके नाम पर हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए हैं, वह ईश्वर अल्लाह एक और सिर्फ एक है। हमने ही अज्ञानतावश इस वाहिद ताकत को अनेक नाम देकर अनेक रूप प्रदान कर दिए हैं। यह भ्रम उस दिन टूट जाता है जब हमें किसी खुदा तत्ववेत्ता की कृपा से इस एक की जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर हम एक को जानकर, एक को मानकर एक होने में सफल हो जाते हैं और एक सुहानी दुनिया का निर्माण करने में लग जाते हैं। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।